अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 13 मार्च 624 ईस्वी मदीना के जनूब मगरिब में दो ग्रुप्स के दरमियान लड़ाई चल रही थी। एक ग्रुप में 1000 लोग थे जबकि दूसरे ग्रुप में सिर्फ 313 लोग थे। आमतौर पर ऐसी बात सुनकर कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि 1000 लोग चंद ही मिनटों में 313 लोगों का सफाया कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर इसके बिल्कुल अपोजिट होने जा रहा था। 313 लोग 1000 के लश्कर में से 70 लोगों को मारने वाले थे, 70 को कैदी बनाने वाले थे, जबकि बाकी सारे लोग मैदान छोड़कर भागने वाले थे। दरअसल में दोस्तों 1000 के ग्रुप को लीड करने वाले शख्स का नाम था अबू जहल, जबकि दूसरी तरफ 313 लोगों के ग्रुप को लीड कर रहे थे अल्लाह के आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों 17 रमज़ान 2 हिजरी बदर के मकाम पर ये दानू ग्रोह आपस में आमने सामने हुए और फिर तारीख के कुछ ऐसे वाक़यात रोनमा हुए कि जिन्होंने कुफर की जड़ों को हिला के रख दिया। क्या थे ग़ज़वाए बदर के पीछे के असल असबाब और क्या हुआ था असल में बदर वाले दिन, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों ग़ज़वाए बदर की कहानी शुरू करने से पहले ये बात जान लीजिए कि ग़ज़वाए बदर पहला ग़ज़वा नहीं था, बल्कि इससे पहले 4 ग़ज़वात हो चुके थे। ग़ज़वाए अबवा, ग़ज़वाए बुवात, ग़ज़वाए सुफ़वान और ग़ज़वाए ज़ुल अशीरा। लेकिन इन तमाम ग़ज़वात को हिस्ट्री में कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। इसकी वजह यह है कि इन चारों ग़ज़वात में कोई भी लड़ाई नहीं हुई थी। ग़ज़वाए अशीरा का कुछ ताल्लुक़ ग़ज़वाए बदर के साथ मौजूद है, जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों बदर की सारी कहानी को समझने से पहले हमें इस्लाम के शुरुआती दिनों को ज़रा सा समझना पड़ेगा। दरअसल एट द एज ऑफ 40 जब रसूलुल्लाह ने नबूवत का ऐलान किया तो आपके अपने ही लोग मेन कुरैश आपके मुखालिफ हो गए और आप पर तरह तरह के जुल्म करने लगे। लेकिन रसूलुल्लाह ने यहाँ तक कह दिया कि अगर ये लोग मेरे एक हाथ पर चांद और दूसरे हाथ पर सूरज भी लाकर रखेंगे तब भी मैं इस दीन की प्रीचिंग से बाज नहीं रहूँगा। जब कुरैश ने ये हालात देखे तो नाउजुबिल्लाह रसूलुल्लाह को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और रातों रात रसूलुल्लाह मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर गए, जहाँ पर मदीना के लोगों मीन अंसार ने बहुत खूब इस्तकबाल किया और वहाँ पर सबसे पहली मुस्लिम स्टेट यानी द वेलफेयर स्टेट ऑफ मदीना बनाई गई। और मदीना की रियासत बनने के बाद वो वक्त आ गया था कि तमाम जालिमों से एक एक करके बदला लिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ कुरैश एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर रहे थे और बार बार मदीना वालों को ये पैगाम दे रहे थे कि तुमने हमारे दुश्मनों यानी मुसलमानों को पनाह दी है, बहुत जल्द तुम्हें इसके रिजल्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। और फिर कुरैश ने एक बहुत बड़ा तजारती काफिला तैयार किया जो मुल्क शाम यानी सीरिया की तरफ जाएगा और उससे हासिल होने वाला तमाम मुनाफा मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। एंड द लीडर ऑफ दैट ट्रेड कारवान वाज अबू सुफियान। अबू सुफियान को उस काफिले का लीडर यानी कायद मुकर्रर किया गया। जब यह खबर मदीना पहुंची तो रसूलुल्लाह अपने कुछ साथियों को लेकर मदीना से बाहर ज़ुल अशीरा के मकाम पर गए ताकि उस काफिले को रोकें। लेकिन वहां जाकर रसूलुल्लाह को यह खबर मिली कि वो काफिला 2 दिन पहले यहाँ से गुजर चुका है और यही वजह है कि जब रसूलुल्लाह वहाँ पर गए तो उसको ग़ज़वाए ज़ुल अशीरा कहा जाता है। मुसलमानों की मदीना हिजरत के बाद द सिचुएशन वाज टोटली चेंज्ड, क्योंकि कुरैश की सबसे बड़ी तजारत मुल्क शाम के साथ थी और शाम की तरफ जाने वाला सबसे बड़ा तजारती रास्ता मदीना के बिल्कुल करीब से गुजरता था और उसी रास्ते में एक मकाम आता था बदर, जो अब मुसलमानों के कंट्रोल में था। कुछ दिनों बाद मदीना में यह खबर पहुंची कि अबू सुफियान का वही काफिला मुल्क शाम में बड़ी तजारत करने के बाद मक्का की तरफ वापस आ रहा है और अब मुसलमानों के पास हिसाब बराबर करने का ये बहुत बेहतरीन वक्त था। रसूलुल्लाह 313 लोगों को लेकर बद्र के मकाम पर उस काफिले का इंतज़ार करने लगे। दूसरी तरफ अबू सुफियान जो उस काफिले का इंचार्ज था, जब उसके पास ये खबर पहुंची तो उसने फ़ौरन एक कासिद को मक्का की तरफ दौड़ाया और उसे कहा कि कुरैश मक्का को जाकर ये खबर करो कि मुसलमान काफिले को रोकने के लिए रास्ते में तैयार खड़े हैं।
वो कासद सीधा काबा के पास आकर पहुंचा और उसने काबा के पास आकर अपने ऊंट के नाक और कान काट दिए, जिससे कुरैश मक्का को ये लगा कि जंग स्टार्ट हो चुकी है। अब तमाम कुरैश वालों ने मुसलमानों के जंगी सामान के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उनके पास कोई 300 लोग होंगे, 2 घोड़े हैं और तकरीबन 70 एक ऊँट होंगे, बस इससे ज़्यादा मुसलमानों के पास कोई भी जंगी सामान मौजूद नहीं है। अब कुरैश ने 1000 लोग, 100 घोड़े और 170 ऊँट बदर के मकाम पर ले जाकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार कर लिए। लेकिन अब कुरैश के लिए एक मसला बन गया था, क्योंकि कुरैश की लड़ाई मुसलमानों के अलावा एक और दूसरे कबीले बनु किनाना के साथ चल रही थी। अब कुरैश वालों को ये डर पैदा हो गया कि ऐसा ना हो हम बदर के मकाम पर मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए जाएं और पीछे से बनु किनाना के लोग हमारे शहर मक्का के ऊपर हमला कर दें। लेकिन यहाँ पर गेम टोटली चेंज होती है जब सैटन यानी शैतान उस कबीला बनु किनाना के लीडर सराका बिन मालिक की फार्म में सीधा अबू जहल के पास आता है और आकर अबू जहल से कहता है कि तुम्हें हमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं भी मुसलमानों के खिलाफ तुम्हारे साथ बदर के मकाम पर जाऊंगा। और यूं सैटन सराका बिन मालिक की फार्म में अबू जहल के लश्कर के साथ बदर के मकाम पर मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ अबू सुफियान का तजारती काफिला जब मदीना के करीब पहुंचा तो उसे कुरैश की तरफ से आने वाली कोई भी मदद नजर नहीं आई। उसने बहुत ही होशियारी के साथ अपने काफिले का रुख मदीना की जानिब आने वाले रास्ते से मोड़कर एक और दूसरे रास्ते की तरफ कर दिया। अब वो मदीना में दाखिल हुए बगैर और बदर के मकाम को टच किए बगैर, जहां मुसलमान उसका इंतज़ार कर रहे थे, एक और सेफ रास्ते से बिल्कुल मक्का की तरफ रवाना हो चुका था। दोस्तों, अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुकी थी। अबू सुफियान का वो काफिला सेफली मक्का की तरफ जा रहा था, लेकिन 313 मुसलमान बदर के मकाम पर उस काफिले का इंतज़ार कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ मक्का से 1000 लोग उस काफिले को बचाने के लिए बदर के मकाम पर जा रहे थे। अबू सुफियान का वो काफिला एक छोटे लेकिन सेफ रास्ते से मक्का की तरफ जा रहा था, लेकिन 313 लोगों के दरमियान और 1000 लोगों के दरमियान लड़ाई होना पक्की बात थी। कुरैश का वो लश्कर जो ही मदीना के करीब पहुंचा तो उन्हें मालूम हुआ कि अबू सुफियान का काफिला एक और दूसरे रास्ते से बिल्कुल सेफली मक्का पहुंचने वाला है। कुरैश के कुछ लोगों ने वापस पलटने का मशवरा दिया, लेकिन कुरैश के सरदारों ने कहा कि हम उन 313 मुसलमानों को बिल्कुल ख़त्म करके वापस जाएंगे। और फिर थोड़ी देर बाद दानों लश्कर आपस में आमने सामने हुए। अरब के दस्तूर के मुताबिक पहले इंडिविजुअली मुकाबला करवाया गया। कुरैश की तरफ से आमिर नाम का एक शख्स निकला, जबकि उसके जवाब में मुसलमानों की तरफ से हज़रत उमर का एक गुलाम निकला। उस गुलाम ने फ़ौरन ही आमिर नामी उस शख्स को कत्ल कर दिया। इसके बाद कुरैश की तरफ से उतबा, उसका भाई शेबा और उसका बेटा वलीद बिन उतबा निकला, जबकि मुसलमानों की तरफ से हज़रत अली, हज़रत हमज़ा और हज़रत उबैदा ने उन तीनों को फ़ौरन से कत्ल कर दिया। कुरैश ने जब अपने सरदारों को यूं कत्ल होते देखा तो अबू जहल ने अपने पूरे लश्कर को हुक्म दिया कि फ़ौरन से मुसलमानों के ऊपर हमला करो। और फिर वादे के मुताबिक मुसलमानों की मदद के लिए 1000, फिर 3000 और फिर 5000 फरिश्ते आसमान से नाजिल होने लगे। इसके बाद रसूलुल्लाह ने एक मुट्ठी मट्टी उठाकर कुफार की तरफ फेंकी, जो सीधी उनकी आंखों में जाकर पड़ी। और इसके बाद जंग का सारा नक्शा चेंज होने लगा और मुसलमान लश्कर के 2 छोटे छोटे बच्चों ने कुरैश के सरदार अबू जहल को कत्ल कर दिया। दोस्तों, हमने वीडियो में पहले जिक्र किया था कि शैतान सराका बिन मालिक की फार्म में कुरैश के साथ था। उसने जब फरिश्तों को आसमान से नाजिल होते देखा तो वो मैदान छोड़कर भागने लगा और कहने लगा कि जो मैं देख सकता हूँ वो तुम नहीं देख सकते। शैतान को यूं ही भागते देखकर कुरैश का तमाम लश्कर बौखला गया और मैदान छोड़कर भाग निकला। जबकि इस लड़ाई के इख्तिताम पर 70 कुफार कत्ल हुए, 70 को कैदी बना लिया गया, जबकि 14 मुसलमान शहीद हुए और उन गिरफ्तार होने वाले तमाम 70 कैदियों को फिदिया लेकर बाद में छोड़ दिया गया, जिनमें से अक्सर मुसलमान हो गए। दोस्तों, इस वीडियो के बाद हम एक एक करके पूरी इस्लामिक हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।